Hello everyone, in this video lecture we are going to start with the method of charging a body. How a body can charge and what are the various methods that can be used to charge a body. First of all, say what is electrification. So first of all, a material can be electrified or electrically charged if some charge is given to the material or taken out of the material. कोई भी मटेरियल है वो इलेक्ट्रीफाइड होगा या इलेक्ट्रिकली चार्ज हो जाएगा अगर उसमें से हम कुछ चार्ज जो है वो निकाल लेते हैं उस मटेरियल में से और उस मटेरियल को हम कुछ चार्ज दे देते हैं. In the other word, a body is said to be electrified or electrically charged if it has excess electrons or it has deficient of electrons. Means a body, कोई बॉडी जो है वो चार्ज बॉडी कब कहलाएगी, या तो उसमें ज़्यादा मात्रा में इलेक्ट्रॉन होंगे या फिर इलेक्ट्रॉन की कमी होगी. मीन्स जब हम किसी बॉडी को चार्ज करेंगे तो ऑलवेज वहाँ पे क्या होगा, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो गए वन बॉडी टू अनदर बॉडी में. ठीक है, जिस बॉडी में से चार्ज जो है दूसरी में चली जाएंगे तो जो बॉडी इलेक्ट्रॉन गेन कर रही है उसमें क्या हो जाएगा, एक्सेस मात्रा में इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे और जहां से जो बॉडी लॉस कर रही है वहां पे डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो जाएगी. ठीक है, तो देयर आर 3 मेथड ऑफ चार्जिंग ए बॉडी. हमारे पास 3 मेथड है किसी भी बॉडी को चार्ज करने के. फर्स्ट वन है चार्जिंग बाय फिजिकल कॉन्टैक्ट. अगर हम दो बॉडी का आपस में कॉन्टैक्ट करवा देते हैं तो उनमें क्या होता है, चार्ज डेवलप हो जाता है, वो चार्ज हो जाती है बॉडी. तो इस तरह की जो प्रोसेस है उसको हम क्या बोलते हैं, चार्जिंग बाय फिजिकल कॉन्टैक्ट और इलेक्ट्रिफिकेशन बाय कंडक्शन. मतलब इलेक्ट्रीफाइड करना उसको बाय कंडक्शन. सेकंड जो है चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, मतलब किसी बॉडी को हमने चार्ज करना फ्रिक्शन के द्वारा और उसको बोलते हैं फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिफिकेशन. थर्ड वन है चार्जिंग बाय इंडक्शन. इंडक्शन के द्वारा हम जब किसी बॉडी को चार्ज करते हैं तो उसको बोलते हैं चार्जिंग बाय इंडक्शन. तो फर्स्ट डिस्कस करते हैं हम चार्जिंग बाय फिजिकल कॉन्टैक्ट और इलेक्ट्रिफिकेशन बाय कंडक्शन. इफ एन uncharged conductor is touched with the charged conductor, the uncharged conductor may acquire charge similar to the charged conductor. अगर हम किसी अनचार्ज कंडक्टर को चार्ज कंडक्टर के साथ टच करवाते हैं तो जो अनचार्ज कंडक्टर होगा उसके ऊपर भी सिमिलर चार्ज आ जाएगा जो कि चार्ज कंडक्टर के ऊपर होगा. इट हैपन्स बिकॉज सम ऑफ द चार्जेस आर शेयर्ड एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ द कंडक्टर. जहाँ पे हम उस कंडक्टर को कांटेक्ट करवाएंगे दूसरे के साथ तो वहाँ पे क्या होगा, चार्जेस जो होंगे वो शेयर हो जाएंगे. फॉर एग्जांपल अभी जो हमारे पास इफ़ द डिस्क, ये देखो हम यहाँ पे ले रहे हैं गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप एग्जांपल के लिए. अभी जो ये गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप है आपको पता है इसमें आपके पास ये एक मेटेलिक डिस्क है, फिर हमारे पास ये रॉड लगी हुई है, साथ में ये गोल्ड लीफ है. ठीक है, और अर्थिंग किया हुआ है. अभी जो ये एक चार्ज रॉड ले लिया हमने, ठीक है, और किस तरह की है, नेगेटिवली चार्ज है. जब हम इसको जो ये मेटेलिक डिस्क है इलेक्ट्रोस्कोप की इसके साथ टच करवाएंगे तो क्या होगा, चार्जेस ट्रांसफर हो जाएंगे मेटेलिक डिस्क में और ये जो मेटेलिक रॉड इसकी सहायता से कहाँ पे चले जाएंगे, गोल्ड लीफ के ऊपर. तो मीन्स तो जब नेगेटिव चार्ज यहाँ से पहले किसके ऊपर आए, मेटेलिक डिस्क के ऊपर, फिर ये जो गोल्ड लीव्स दोनों हैं इनके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया और ये डाइवर्स हो जाएगी. मीन्स जो गोल्ड लीफ है उनके ऊपर भी सेम चार्ज हो जाएगा जो कि चार्ज बॉडी के ऊपर चार्ज है. ठीक है, तो फॉर एग्जांपल के लिए आप लिख सकते हो इफ द डिस्क ऑफ ए अनचार्ज इलेक्ट्रोस्कोप is touched by a negatively charged evenite rod, the disc and the leaves of the electroscope will also acquire negative charge due to the sharing of a charge. Means
जब आप इबोनाइट रॉड लोगे नेगेटिवली चार्ज है ये, जब आप मेटालिक डिस्क के साथ टच करवाओगे तो मेटालिक डिस्क के ऊपर भी नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और जो है ट्रांसफर होता हुआ कहाँ पे, गोल्ड लीफ के ऊपर आ जाएगा। तो गोल्ड लीफ के ऊपर भी नेगेटिव चार्ज हो जाएगा, क्योंकि गोल्ड लीफ के ऊपर जो चार्ज किसके कारण हुआ, चार्ज रॉड के शेयरिंग के कारण। सेकंड वन है चार्जिंग बाय फ्रिक्शन और फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिफिकेशन। तो ये क्या होता है, हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस्ड ड्यू टू द रबिंग ऑफ सुटेबल मटेरियल्स अंडर सुटेबल कंडीशन इज नोन एज द फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी या फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिफिकेशन। जब हम किसी दो बॉडी को आपस में रब करते हैं किसी सुटेबल कंडीशन में, तो उनमें क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो जाती है, तो उसको वो क्या बोलते हैं, दैट इज नोन एज द फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिफिकेशन। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन ए ग्लास रॉड रब्ड विद सिल्क, देन ग्लास रॉड बिकम्स पॉजिटिवली चार्ज्ड एंड द सिल्क बिकम नेगेटिवली चार्ज्ड बिकॉज ग्लास रॉड क्विकली लॉसेज इलेक्ट्रॉन एंड सिल्क टेक्स इलेक्ट्रॉन्स। जब हम ग्लास रॉड को रब करते हैं सिल्क के साथ, तो क्या होता है, जो ग्लास रॉड के ऊपर पॉजिटिवली चार्ज आ जाता है और सिल्क क्लॉथ के ऊपर नेगेटिव चार्ज। क्यों आता है, क्योंकि जब हम उनको आपस में रब करेंगे तो क्या होगा, जो ग्लास रॉड है, हमारे पास ये ग्लास रॉड जो है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाएंगे कहाँ पे, सिल्क में। ठीक है, जब यहाँ से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाएंगे सिल्क के ऊपर ग्लास रॉड से, तो यहाँ पे ज़्यादा मात्रा में क्या रह जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। तो ग्लास रॉड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और यहाँ पे एक्सेस मात्रा में इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे इकट्ठे सिल्क क्लॉथ के ऊपर, तो सिल्क के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो इस तरह से हमारे पास ये ग्लास रॉड सिल्क क्लॉथ हो गया, और इनको जब हम रबिंग किया, मतलब आपने इन दोनों को रब किया, तो ग्लास रॉड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और सिल्क क्लॉथ के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। तो इसको बोलते हैं चार्जिंग बाय फ्रिक्शन और फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिफिकेशन। जो लास्ट वन, जो थर्ड है, चार्जिंग बाय इंडक्शन। इंडक्शन के द्वारा आपने किसी बॉडी को चार्ज करना। इंडक्शन में हम किसी बॉडी को जब चार्ज करेंगे, ना तो उन दो बॉडी का आपस में कॉन्टैक्ट करवाएंगे फिजिकल कॉन्टैक्ट, ना ही हम वहां पे क्या करेंगे, उनको रब करेंगे एक दूसरे के साथ। तो इसमें किस तरह से हम कर सकते हैं, द प्रोसेस ऑफ चार्जिंग अ न्यूट्रल कंडक्टर बाय प्लेसिंग इट नियर अ चार्ज ऑब्जेक्ट इज नोन एज द चार्जिंग बाय इंडक्शन। मतलब किसी भी न्यूट्रल कंडक्टर को चार्ज करना जब हम उसके नियर बाई कोई चार्ज कंडक्टर लेके आते हैं। ठीक है, तो इसके लिए बेटा ये डायग्राम बनाई हुई है मैंने फिगर में ABCD। तो फर्स्ट ए में देखो आपके पास ये कोई न्यूट्रल कंडक्टर है, ये इंसुलेटिंग स्टैंड है, इसके ऊपर मैंने ये न्यूट्रल कंडक्टर ले लिया है। ठीक है, PQ क्लियर। जब ये न्यूट्रल है तो इसके ऊपर चार्ज होगा, मतलब चार्ज क्या, इसके ऊपर चार्ज तो होगा बट इसका नेट चार्ज जो है वो 0 होगा। मीन्स इसमें जितने पॉजिटिव चार्जेस होंगे उतने ही नेगेटिव चार्जेस होंगे। ठीक है, मतलब जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे उतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, मतलब ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होगा। अभी सेकंड सिचुएशन में देखो, यहाँ पे जब मैं एक चार्ज रॉड को, जैसे मान लो आपके पास मैंने ये ले लिया ग्लास रॉड जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, इसको मैं जो कंडक्टर है इसके P साइड पे के पास लेके आऊँगा, तो क्या होगा, जो ये पॉजिटिव चार्जेस है तो जो कंडक्टर के नेगेटिव चार्ज है उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे, तो P साइड क्या कलेक्ट हो जाएंगे नेगेटिव चार्जेस, Q साइड पॉजिटिव चार्ज इकट्ठे हो जाएंगे। और जो ये P साइड जो नेगेटिव चार्ज हैं ये बॉन्ड चार्ज होंगे। बॉन्ड चार्ज क्यों होंगे, क्योंकि पॉजिटिव जो है नेगेटिव को अपनी तरफ खींचेगा। ठीक है, और जो ये साइड पॉजिटिव बच के Q साइड ये फ्री चार्जेस होंगे। ठीक है, थर्ड सिचुएशन में क्या करेंगे कि हम जो Q साइड है वहां पे हम उसको अर्थ कर देंगे, अर्थ कर दो या फिर आप अपनी फिंगर के साथ इसको टच कर लो Q साइड को, तो क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं अर्थ से कहाँ चले जाएंगे, यहाँ पे Q साइड के, तो यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव जो है न्यूट्रलाइज हो जाएंगे, तो हमारे पास क्या बच जाएगा, ओनली नेगेटिव चार्ज। फिर उसके बाद क्या करेंगे हम, जो रॉड जो है उसको हटा देंगे, तो फाइनली जो है ये जो कंडक्टर है वो चार्ज हो जाएगा। इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो इस तरह से हम
किसी भी बॉडी को जो चार्ज करते हैं उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, दैट इज नोन एज द चार्जिंग बाई इंडक्शन। तो बेटा आज हमने 3 मेथड पढ़े चार्जिंग के। तो कोई भी बॉडी जो है जब हम उसको चार्ज करते हैं मीन्स या तो बॉडी वो इलेक्ट्रॉन्स गेन करती है या फिर वो लॉस करती है, ठीक है। तो फिर जो बॉडी इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेगी वो नेगेटिवली चार्ज होगी और जो लॉस करेगी उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। और हमारे पास जो 3 मेथड होते हैं चार्जिंग के, फर्स्ट होता है हमारे पास चार्जिंग बाय फिजिकल कॉन्टैक्ट, जब हम दो बॉडी को आपस में कॉन्टैक्ट करके चार्ज करते हैं टच करवा के। सेकंड होता है चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, मतलब फ्रिक्शन के द्वारा, मतलब एक बॉडी को दूसरी बॉडी के साथ रब करके, ठीक है। तो क्या होता है, एक बॉडी से इलेक्ट्रॉन्स जो है दूसरी बॉडी में ट्रांसफर हो जाते हैं, जिस बॉडी में से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर हो गए तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और जिस बॉडी के ऊपर वो चले गए इलेक्ट्रॉन्स वहां पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। और थर्ड जो होता है चार्जिंग बाय इंडक्शन। तो इंडक्शन में ना तो हम चार्जिंग बाय फिजिकल कॉन्टैक्ट करवाते हैं ना ही चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। तो इसमें क्या करते हैं कि हम जो है एक अनचार्ज बॉडी के पास कोई चार्ज बॉडी लाएंगे और उसको पास लगाने से हम क्या करेंगे, उस बॉडी की जो अनचार्ज बॉडी है उसको चार्ज करवाएंगे। तो इस तरह इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, चार्जिंग बाय इंडक्शन।